गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई के लिए जो प्रैक्टिस सेट। अभी क्या आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपके अंदर थोड़ा ऐसे डिस्ट्रक्शन फैल गया होगा या आपके अंदर डिप्रेशन से लगने लग गया होगा कि अब लास्ट के दिनों में तैयारी कैसे करें। और मैथ्स का आपको डर भी होगा, तो मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों में आप कैसे उन क्वेश्चनों को टैकल करोगे। बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा लेवल लिया एग्जाम के अकॉर्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन है आपका रेशियो बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेशियो का। जैसे कि 68,000 रुपीज है, उनको 1/2 रेशियो, 1/4 रेशियो, 5/16 रेशियो में डिवाइड करना है और सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में आपको डिफरेंस चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो आपको रेशियो दिया ये वाला, इस रेशियो को थोड़ा सोल्व कर लीजिए, इजी बना लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगा। अगर इस प्रकार का रेशियो दे रखा है तो आपको सोल्व करना भी आना चाहिए। आप सोल्व कैसे करोगे? जैसे कि इस रेशियो को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो जो नंबर नीचे है एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा जो दिए गए नंबर से डिवाइडेड है। क्या है? डिवाइड। मैंने बोला ये नंबर मान लेता हूं 16। क्या है? 16। 16 एक ऐसा नंबर है जिससे नंबर आराम से कट सकता है। तो मैंने बोला अगर 2 से काटूंगा तो ये बन जाएगा 8, और अगर 4 से काटूंगा तो बन जाएगा 4, और 16 से काटूंगा 1, 1 से 5 गुना करेंगे तो 5। यानी अगर सिंप्लीफाइड रेशियो की बात करूंगा तो ये आ जाएगा। यानी जो पैसा है उसको इस रेशियो में डिवाइड करना है। अब टोटल पैसा कितना? 68,000 है। कितना है? 68,000 है। और रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है? आप बोलोगे 17। कितना है? 17। और पैसे में कितना है? आप बोलोगे 68,000। यानी जो 68,000 है वो वैल्यू किसकी है? 17 की। हमसे पूछा गया सबसे बड़ा कितना है? 8, और सबसे छोटा यानी 4। यानी इनके बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर 4 का। यानी आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 17 से काटोगे तो 4 बार, यानी 4000 चला जाएगा। 4000 गुना 4 कितना बन जाएगा? 16,000। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा गया कि जो विषम गुण, जो ओड प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर है, इसका ऑड गुणनखंड पूछा गया है। ऑड फैक्टर की संख्या, ये नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर कैसे ज्ञात करो? किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टर ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप ज्ञात कर लीजिए उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जैसे मैं बात करूं 7500 की, 7,500 की, कैसे करेंगे? तो मैंने बोला इसके अंदर होता 3, और इसके बाद 25, और 25 गुना 4, यानी ये बन गया 100, ये बन गया 100, और ये बन गया 75। अब प्राइम कैसे कर सकते हैं? ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ये बन जाएगा 2 की पावर 2, और ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 1, और 25 की घात 5 की घात 2, 5 की घात 2, यानी 5 की घात कितनी बन गई? 4। ये बन गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। क्या करनी? गुणनखंडों की संख्या। तो जो पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो पावर है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मैंने बोला पावर यहाँ तो 2 की पावर 2 है, लेकिन हमें चाहिए ओड, यानी इस इवन को हम भूल जाएंगे। क्या करेंगे? इवन को भूल जाएंगे। अब 3 की पावर 1 और ऐड करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 2, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5, और 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर इसके नंबर्स, इस नंबर्स का अगर आपको विषम गुणनखंड चाहिए तो कितने हो जाएंगे? 10। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं में पहली के दुगुने के साथ दूसरी के 3 गुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त हो रहा है, जबकि पहली संख्या के 5 गुने में से दूसरी संख्या के 3 गुने को घटाने पर 900 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें ये पता लग रहा है कि दो इक्वेशन बनेगी। यानी अगर बात पहले के दोगुने, यानी मैंने नंबर मान लिया, पहला नंबर मान लिया ए, और इसका दोगुना, इसके दोगुना में दूसरे के तिगुने, दूसरा नंबर मान लिया बी, अब इसका तिगुने में इसको जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त हो रहा है? आप बोलोगे सर 1200 प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है? 1200 प्राप्त हो रहा है। फिर क्या लाइन बोली गई कि पहली संख्या के 5 गुना, यानी 1 के 5 गुना, यानी हो गया 5 है, और दूसरी संख्या के 3 गुने, यानी ये बन गया 3b। हाँ, 3b में से घटाने पर, यानी पहले में से दूसरा घटाने पर, अगर मैं बात करूं पहले में से दूसरा घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 900 हो रहा है। यानी हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो मैं आराम से इसको काट पीट सकता हूं। तो मेरे को पता लग रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा 5 और 2 7 हो रहा है। यानी जो पहला नंबर है 7 बराबर 2100। यानी अगर पहले नंबर की बात करूंगा कितना बन जाएगा? आप बोलोगे पहला नंबर बन रहा है 300, सॉरी कितना बन रहा है? 300। अगर पहला नंबर 300 है,
अगर मैं पहले नंबर की बात करूँ 300 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 300 गुना 2 600, 600 में से 12 जाएगा इन 600 और 600 गुना 600 में 3 का भाग देंगे कितना बन जाएगा, आप बोलोगे सर 200 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। दो इक्वेशन बना, दो वेरिएबल, दोनों में से घटा लीजिएगा, आपको जो चाहिए आंसर हो जाएगा। अब ये त्रिभुज का अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, समझाता हूं मैं कैसे एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन इसमें कोसाइन रूल लगेगा। क्वेश्चन देखते पता लग गया कि कोसाइन रूल लगने वाला है। इस प्रकार से ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 60 डिग्री का, कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, यानी ये एंगल मैंने मान लिया 60 और इसको मान लिया ए बी और सी। क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ए कितना है 60 डिग्री, तो मैंने एंगल ए को मान लिया 60 डिग्री। अब हमारे को दिखाई दे रहा है कि अगर ये जो चीज तभी आ सकती, या तो ये एक एंगल 90 डिग्री का हो या आ सकता है कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल क्या बोलता है कि सामने थीटा के सामने की भुजा का स्क्वायर, यानी थीटा के सामने की भुजा का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, दोनों भुजाओं का योग, यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, और माइनस में क्या आता है 2 गुना ये दोनों साइड का गुणा, यानी ए बी गुणा ए सी, और इसके साथ आएगा कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो मैंने बोला बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी गुणा ए सी, और कोस 60 का मान हो गया 1/2, 1/2 से 1/2 चला गया, यानी बी सी स्क्वायर की जगह हम ये रख सकते हैं, बी सी स्क्वायर की जगह हम ये रख सकते हैं, बी सी स्क्वायर की जगह हम इस पूरी चीज को रख सकते हैं। अगर मैं बी सी स्क्वायर की जगह ये रखूंगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी स्क्वायर, यानी यहाँ पर माइनस है तो ये बन जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर से ये कट जाएगा। अगर ये कट जाएगा तो बचेगा क्या माइनस माइनस प्लस ए बी गुणा ए सी, ए बी गुणा ए सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी हमें जब पता लगा इसके अंदर कोसाइन रूल दिखाई दे रहा है तो आप कोसाइन रूल निकालिए, और जो वेरिएबल चाहिए हमारे को, मेरे को चाहिए था बीसी, तो मैंने बीसी की वैल्यू पुटअप की, बीसी की वैल्यू पुटअप करते ही क्वेश्चन आ गया। आपको प्रैक्टिस सेट में इतना सीख लोगे बहुत है। नेक्स्ट है, अब आपको फिर देखो किसी वस्तु पर कितना छूट दिया, और छूट देने के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको डायरेक्ट एक चीज का फॉर्मूला लगाना, रेशियो लगाना है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है 100 माइनस डी, और जो मार्क प्राइस होता है वो 100 प्लस पी, इन दोनों का रेशियो क्या होता है बराबर होता है। अब इस चीज को समझो कि आपको क्या दे रखा है कि आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 15/22। अगर आपको ये दे रखा है तो आप इन चीजों को आराम से सोल्व कर सकते हो कि 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना दिया मुझे पता नहीं, 100 माइनस डी, और प्रॉफिट कितना हुआ, आपने बोला प्रॉफिट हुआ है 10% का, यानी 100 की वस्तु 10 प्रॉफिट, यानी इसका मतलब कि कितने में 110 में से। अगर मैं 11 से काटूंगा तो ये चला जाएगा 2 बार, 11 से काटूंगा तो ये चला जाएगा 10 बार, 2 से काटूंगा तो ये चला जाएगा 5 बार, और 5 का 15 से गुणा करूंगा तो बन जाएगा 75। कितना बन जाएगा 75, 75 100 माइनस डी, और 100 में से 75 घटाऊंगा कितना बन जाएगा आपका 25%, कितना बन जाएगा 25% आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो मैंने जब भी बोला, जब भी आपने कुछ डिस्काउंट दिया, अगर किसी वस्तु पर मार्क प्राइस किया, मार्क प्राइस के बाद आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के बाद भी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट के बाद अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको हमेशा ये लगाना है, ये वाला रेशियो लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है एग्जाम की दृष्टि से। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, और ये किसके रेशियो के बराबर होता है, सीपी अपॉन एमपी के रेशियो के बराबर होता है। अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 5। भगवान ने इतनी बुद्धि जरूर दी होगी, जैसे ही आपको माइनस दिखाई दिया इसका मतलब है सी के साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा वो माइनस का आएगा। मेरे को पता है सी के साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ किसी नंबर को एक जीरो मान के भी आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन मैं अभी इसको जीरो नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा, जीरो मानने से मेरे को दिक्कत आएगी। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर ए प्लस बी माइनस सी का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, अगर ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करूंगा, क्योंकि मुझे ये दे रखा है, इसी का मैं अगर स्क्वायर कर देता हूं तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ ए बी। जहां बी सी दिखाई दे, सी दिखाई देगा वहां हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। आपने बोला ठीक है सर, अगर आपको ये चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी आपको ये वैल्यू चाहिए, आपको ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आपको बाकी वाले को इधर लेकर जाओ। अगर a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कितना बन रहा है 25, कितना बन रहा है 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये जो है ये आपका कितना है 10, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 10, 10 गुना 2 कितना हो रहा है 20, यानी अगर 25 में से 20 कटूंगा तो बचेगा आपका 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 5। क्वेश्चन को मिनिमम लिखने की कोशिश करो, अगर आपने पेज ज्यादा भरे
एग्जाम के अंदर जितने पेज की संख्या बढ़ेगी सिलेक्शन का होना चांस कम हो जाएगा। जितना पेज, जितने रफ पेज लोगे सिलेक्शन उतना कम होता जाएगा। पेज कम से कम लेना है। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 पुरुष किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं तब 20 पुरुष दिनों को करने में अतिरिक्त कितने रूप से पुरुषों की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब है 10 पुरुष को 25 दिन में 50 दिन में कर रहे हैं, अब इसको सिर्फ 20 दिनों में करवाना है। तो आपको पता है फॉर्मूला MDH/W, इस फॉर्मूले से लोग करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है कि M का मतलब कितना आदमी, पहले 10 आदमी थे और कितने दिन तक काम किया 50, और काम क्या था, काम में डिनोट नहीं, मैंने मान लिया एक काम था। इसके बाद देखो फिर आदमी कितने 20 दिनों तक काम करवाना, कितने दिन तक काम करवाना 20, और मुझे पता नहीं कितने आदमी और लेकर आऊंगा, कितने मैन की जरूरत है, और काम वही का वही सेम काम है। तो मैंने बोला अगर मैं 2 जीरो से जीरो चला 2 से काटूंगा 5 बार, यानी 25 आदमियों की जरूरत होगी टोटल मुझे 25 आदमी जरूरत है। अतिरिक्त आदमी की बात करेंगे तो पहले 20 आदमी 10 आदमी थे और 25 अब हो गए, इसका मतलब टोटल कितने चाहिए आपको, 15 आदमी अतिरिक्त चाहिए थे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब जो नंबर दे रखा है उसको सबसे पहले अभाज्य संख्या में तोड़िए, प्राइम नंबर में तोड़ना है, तभी आप किसी भी नंबर के गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मैंने बोला 12 का मतलब हो गया 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 यानी 3 की पावर 123 गुणा 4 का मतलब क्या होगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 123 का 2 गुना हो गया 246, इन 2 की पावर 246। 15 का मतलब हो गया 3 गुना 15 और 3 की पावर 222 और 5 की पावर 222। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे इसको तोड़ना प्राइम फैक्टर में, तभी हम किसी भी गुणनखंड की संख्या, किसी भी नंबर की गुणनखंड की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इनको प्राइम नंबर में तोड़ रहा हूँ, प्राइम नंबर में 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, जबकि 12 नहीं है। 12 के अंदर 6 का भी भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, खुद 12 का भी जा रहा है। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। अगर बात करूं मैं 18 की, 18 का मतलब हो गया 9 गुना 2 गुना 9, 9 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 की पावर 2, तो मैंने इसको बोला 2, 2 का मतलब हो गया 100, 2 की पावर 111 और 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 की पावर 222 हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब 3 वाले को जोड़ लीजिए, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो बन जाएगा 4 4 4 और 4 4 4 में से 4 4 4 प्लस 1 2 3 करेंगे तो 3 की पावर बन जाएगी आपकी 567। 3 की पावर कितनी बन जाएगी 567। इन 3 वाली पावर है, आपने देखो जब भी बेस समान हो तो आधार जब समान होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो मैंने बोला बेस समान है, इसका मतलब है पावर जो भी है ये जुड़ जाएगी, ये पावर जो भी होगी ये जुड़ जाएगी। इसका मतलब 3 की पावर बन जाएगी 563 67 और 2 की पावर क्या बनेगी, 2 की पावर तो होगी 111, 2 की पावर 246, इसका मतलब 2 की पावर कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे सर 2 की पावर बन जाएगी 357 और 5 की पावर कितनी है 222। अगर आपको प्राइम नंबर का क्या चाहिए, प्राइम नंबर की संख्या चाहिए, प्राइम नंबर के फैक्टर की संख्या चाहिए, तो आप कुछ मत कीजिए, ऊपर वालों को जोड़ लीजिए। मैंने बोला 2 7 9 और 7 6 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, इसका मतलब 1146 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। जोड़ना इनको नहीं है, आगे जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो। ये फिर एक रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है जैसे कि मान लो एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो उस कंडीशन में जो स्पीड होगी वो आपकी जुड़ जाएगी। अगर दोनों ट्रेन एक ही साइड में जा रही है, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये इसमें कंसेप्ट लगता है। और क्या, अगर मान लो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही है, अगर मान लो ये ट्रेन एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, एक बंदे को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब लेंथ की भी बात होगी। अगर दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रही है, इसका मतलब लेंथ क्या होगी, दोनों की ऐड होगी। अगर एक ट्रेन एक पुल को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब लेंथ क्या होगी, इस पुल की भी लेंथ जोड़ी जाएगी और ट्रेन की लेंथ की भी जोड़ी जाएगी। ये कंसेप्ट इसमें लगाना, बाकी कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। समझिएगा क्वेश्चन को, एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर विपरीत साइड से दौड़ेगा तो जुड़ जाएगी। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, यानी आपसे टाइम पूछा गया, कुछ नहीं करना, मेरे को पता है, सब जानता हूं मैं कि एस बराबर यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं स्पीड की बात करूंगा, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो रहा है तो मुझे पता है स्पीड क्या हो जाएगी। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ भाग रही है, इसका मतलब जुड़ जाएगी। अगर मैं 145 में 15 जोड़ूंगा, इसका मतलब 160, और मुझे 15 नहीं 17 जोड़ना, 2 और जोड़ूंगा, 160 प्लस 2 162। अगर ये स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में करना चाहूं तो ये हो जाएगा 5/18। ठीक है सर। अब हमें डिस्टेंस भी पता है। अगर एक व्यक्ति को जब भी ट्रेन पास करती है, जब भी एक व्यक्ति को ट्रेन पास करती है तो व्यक्ति को क्या मानना है,
नगण्य, जीरो मान लेना। व्यक्ति की लंबाई कुछ नहीं होगी, सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेनी। तो मैंने बोला ट्रेन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 225। हमसे पूछा कि इस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना टाइम लगी, मुझे पता नहीं, मैंने बोला बाद में बताएंगे, एकदम निकालने के बाद। 18 से काटोगे 9 बार, और 5 से काटोगे 45 बार, और 9 से काटोगे 5 बार। इन समय आएगा वो आपका 5 सेकंड आने वाला है। 5 सेकंड में उस व्यक्ति को ट्रेन क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। अगला है, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तभी इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा आपसे। मानो कि जैसे मान लो एक परीक्षा में कुल छात्रों का औसत 156 है, और लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 15:6। अगर मैं बॉयज और गर्ल्स की बात करूं, जो उनका रेशियो है नंबर्स का, वो क्या है, 15:6। 15:6 का मतलब हो गया 5:2। मैंने मान लिया लड़के हैं 5x और लड़कियां हैं 2x। टोटल कितने हो गए, तो वो टोटल हो गए सर 7x। कितने हो गए, 7x। टोटल आपके पास हो गया 7x। अब बोला कि लड़कियों का जो एवरेज है वो लड़कों से 25% कम है, लड़कों से 25% कम है। अगर मैं एवरेज की तुलना करूं तो लड़कों का एवरेज है वो लड़कियों से 25% अधिक बोल सकते हो, और लड़कियों का इससे कम है, इसका मतलब 3 हो गया। तो मैंने ये भी रेशियो में, ये भी रेशियो में, तो मैंने इसको y मान लिया। क्या मान लिया, y मान लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो गया। मतलब आपको दे रखा संख्या दे रखी है, एवरेज भी दे रखा, लड़कों की संख्या लड़कों का एवरेज, लड़कों की संख्या लड़कों का एवरेज। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं लड़कों की संख्या कितनी है 5x, और एवरेज कितना है, बोलोगे 4y। कितना एवरेज है, 4y। अगर मैं बात करूं लड़कियों की संख्या कितनी है 2x, और एवरेज कितना है 3y। ये किसके बराबर हो जाएगा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है, बोलोगे 7x, और एवरेज कितना एक्चुअल में, एवरेज 156। यहां से आप x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। यहाँ आपको क्या चाहिए, कक्षाओं में लड़कियों का औसत। लड़कियों का औसत मतलब क्या है, लड़कियों का औसत चाहिए आपको, मतलब चाहिए 3y की वैल्यू चाहिए, किसी वैल्यू चाहिए 3y की वैल्यू चाहिए आपको, और आप डायरेक्ट इसको सोल्व करने पर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखो, अगर मान लो कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहा है, तो मैंने बोला कि नाव की जो स्पीड होती है वो x बराबर होती है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोला ठीक है सर। अब बोला कि धारा की चाल, यानी जो स्ट्रीम की चाल वो कितनी है, 5/6 मीटर प्रति सेकंड, और स्ट्रीम को बोलते हैं वाई। वाई का मतलब हो गया 5/6 मीटर प्रति सेकंड। हमारे को चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, इसका मतलब 18/5 से क्या कर दो गुना, 5 से 5 चला जाएगा, 6 से काटोगे 3 बार, यानी जो धारा है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने बोला अगर व्यक्ति की जो नाव है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जा रही है, और जो धारा है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब वो बोला कि आपको प्रति को लेनी, उसके एंटी जाना। क्या जाना है, एंटी। अगर धारा इस साइड चल रही है तो नाव इस साइड चलेगी, ये एक दूसरे से। अगर एक दूसरे के एंटी जाएंगे, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, कम। अगर रेलगाड़ी के मामले में देखें तो स्पीड बढ़ेगी, पानी के मामले में क्या करूं, पानी उस साइड में जा रहा है, धारा उस साइड में जा रही है, और नाव इस साइड में जा रही है, उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम की कंडीशन में दोनों की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैंने बोला ये 11 है, ये कितना है, 3 है। इसका मतलब जो अब स्पीड आएगी, अब जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी स्पीड आ रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी नाव को अपनी साइड खींचने की कोशिश करेगा। अब बोला कि आपको प्रतिकूल जाना कितना, 36 किलोमीटर। कितना जाना, 36 किलोमीटर। ये 1 घंटे में कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर। अगर मैं 36 किलोमीटर की बात करूं तो 8 से भाग दे दीजिएगा, 8 से चला जाएगा आपका 4 बार 4, और पीछे बच जाएगा 4। 4 से 1/2, 1/2 को अगर 1/2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 30 मिनट। 4 घंटा और 30 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से फास्ट कैलकुलेशन करनी है। एग्जाम में कैसे करना वही सीखो आप। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 91/216 दे रखी है, तो 3 - 1/1 माइनस x की पावर 1/3 दे रखी है। तो ये सोच के चलो कि ये जो नंबर आएगा घटाने के बाद वो 100% क्यूब आएगा, किसी न किसी नंबर का क्यूब आएगा। मान के चलिए क्योंकि 216 क्या है, 216 6 का क्यूब है। इसका मतलब 91 में से 216 घटूंगा 125 बनेगा, 125 5 का क्यूब है। ये नंबर दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे गया कि 5 और 6 का क्या बन रहा है, क्यूब। तो मैंने बोला ये 1 माइनस, अगर x की वैल्यू बात करूं तो 91/216 की पावर 1/3। 1/3 का मतलब है अगर हाँ क्यूब बनेगा तो वो कट जाएगा, क्यूब बनेगा तो वो कट जाएगा। तो मैंने बोला 3 माइनस 1, अगर 216 में से 91 घटूंगा तो बचेगा 125, और 125 का मतलब हो गया 125 का मतलब हो गया 5 की पावर 3, और 216 का मतलब हो गया 6 की पावर 3। यहाँ क्या बन गया, 6 की पावर 3, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, और गुणा किससे हो रहा है, 1/3
3 से, 1/3 से 3 चला गया, इसका मतलब ये चला जाएगा ऊपर 3 माइनस 6/5। अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो 5 3 15, 15 में 6 जाएगा, बचेगा 9, 9 बटे में कितना है 5, 9/5 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से फटाफट क्वेश्चन को करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मुझे दिखाई दे दिया 216, 216 क्या है 6 का क्यूब है, तो मेरे को ये पता लग गया कि ये जो नंबर है इसमें से घटने के बाद क्या आएगा क्यूब, तो ये सोच के चलो कि क्यूब ही आना है फिर। अब ये देखो, अब ये है आपके थीटा पे बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको एक दो तरीके से कर सकता हूं जो अपनी सोच के हिसाब से। मैंने बोला अगर मैं थीटा को 0 मान लूं, अगर मैं थीटा को 0 मान लूं तो ये क्या बन गया 0 हो गया। अगर मैं थीटा को अपनी मर्जी से 0 मान लिया, और कोसेक 75 डिग्री का मतलब क्या हो गया, कोसेक 75 का मतलब हो गया सेक 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब 75 डिग्री, थीटा का मतलब कितना हो गया 75 डिग्री, और सेक 90 माइनस 75 का मतलब सेक 15। यानी इसकी जगह मैं, इसकी जगह ये तो 0 हो गया, ये तो मेरा 0 हो गया, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सेक 15, कितना लिख सकता हूँ, और सेक 15 डिग्री, और सेक 15 से माइनस सेक 15 कट जाएगा। और मेरे को पता है कि 10, अगर देखो भाई यही होता है कि अगर कोस थीटा, अगर कोस थीटा और साइन थीटा और एंगल का मान 90 डिग्री हो रहा है, एंगल का मान दोनों के बाद जुड़ने के बाद 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे से कट जाएंगे, ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। अगर tan 55 का मान, tan 55 का मान और tan कोट 35 का मान बराबर होगा, tan 55 का मान और कोट 35 का मान बराबर होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 55 और 35 को जोड़ने पर 90 आ रहा है। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है इसका मतलब एक दूसरे से कट जाएंगे, इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाएंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 0। ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर देखो मेरे को बोला कि 9 अंकों की संख्या है और संख्या इस प्रकार से कि 45 से कट रही है, तब x प्लस वाई का अधिकतम मान लेना है। मेरे को पता है कि 45 का मतलब होता है 9 गुना 5, कितना होता है 9 गुना 5, 9 गुना 5 का मतलब ये नंबर 5 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, और ये नंबर 5 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, और अधिकतम लेना है तो लास्ट का डिजिट ये तो 0 आएगा, ये 5 आएगा, और मुझे चाहिए अधिकतम, इसका मतलब मैं क्या लूंगा 5, क्या लूंगा 5, लास्ट का अंक कितना आना चाहिए 5, यानी y की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे सर लाए y की जगह क्या आएगा 5, और y की जगह 5 आएगा, तो मैं बोला 9 का मतलब हो गया जो संख्या 9 से कर दे काट दो 5, तो हो गए, तो आप बोले ठीक है सर 5 5 10 और 5 15, 15 और ये बन गया 7 22, 22 और 8 30, 30 और 37, 37 का मतलब बन गया 1, कितना बन गया 1। अब यहाँ क्या आ सकता है, आराम से हम इसको जोड़ सकते हैं कि यहाँ मिनिमम से मिनिमम क्या लें, तो मैंने बोला है मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 ले सकते हैं, तो 8 प्लस 5 कितना आएगा 13, y का मान कितना ले लिया हमने, x का मान 8 ले लिया और y का मान कितना ले लिया हमने 5, x प्लस y का मान कितना आ गया 13। अगला देखो भाई, अब ये भी क्वेश्चन इजी है, ज्यादा हार्ड है नहीं। रीना की आयु सुनीता से 2 गुनी है। मैंने मान लिया एक रीना है और एक सुनीता है। अगर रीना और सुनीता की बात करें तो रीना की आयु सुनीता से 2 गुनी है, इसका मतलब सुनीता की 1 रही होगी तो रीना की 2 रही होगी, सुनीता से 2 गुनी, इसका मतलब ये हो गया 3 वर्ष पूरे, यानी यहाँ से 3 वर्ष पहले की बात करूं, यहाँ से 3 वर्ष, ये वर्तमान की बात करूं, ये 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पूरे उसकी आयु सुनीता से 3 गुनी थी, यानी जो रीना थी 3 वर्ष पहले कितनी थी उसकी 3 गुनी थी, कितनी थी 3 गुनी। यहां से पता लग रहा है कि भाई अगर 3 वर्ष पहले इसका 1 है, इसमें 2 कम हुआ, ये 2 बढ़ना चाहिए था, यानी कहने का मतलब रेशियो में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, रेशियो बराबर होना चाहिए, या तो दोनों बढ़ना चाहिए 3 से 4 और 1 से 2 होना चाहिए, लेकिन यह तो सेम हो गया। इसका मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चनों में अगर बराबर करना है, हमें दिखाई दे रहा है कि 3 साल का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कितना साल का डिफरेंस दिखाई दे रहा है 3 साल का, लेकिन यहाँ जो रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं है, रेशियो में सेम हो गया, इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं, जबकि हमें डिफरेंस चाहिए। यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस कितना 1 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 2 का, और जो डिफरेंस यहाँ आए उसको नीचे वाले से गुणा कर दीजिए, और जो डिफरेंस यहाँ है उसको ऊपर वाले से गुणा कर दीजिए। यहाँ डिफरेंस है 1 का, ऊपर वाले को 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 2 का डिफरेंस लूं 2 से गुणा करूंगा तो बन जाएगा 4, कितना बन जाएगा, आप बोलोगे सर 4, और यहाँ से बन जाएगा 2। अब यहाँ से पता लग रहा है कि ये 1 बटा, तो ये भी 1 बटा, ये भी 1 बटा, ये भी 1 बटा, ये रेशियो सेट है, क्योंकि हमने रेशियो को क्या कर दिया सेट कर दिया। अगर ये भी 1 बटा, ये भी 1 बटा, इसका मतलब रेशियो में कितना बड़ा 1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बड़ा 3 साल, क्योंकि 3 साल पहले की बात हो रही है, इसका मतलब बड़ा कितना है 3, वर्तमान माने के लिए कितना बड़ा 3 साल, यानी एक रेशियो का मतलब कितना है 3। और बोला रीना की अब आयु कितनी है, रीना की अब आयु कितनी है 4, और 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। अब ये है आपका एक मिक्स रेशियो का क्वेश्चन है, और मिक्स रेशियो क्वेश्चन मुझे पता दिख रहा है कि यहाँ पी की वैल्यू 10 है और यहाँ पी की क्यू की वैल्यू 11 है, यहाँ भी क्यू की वैल्यू 11 है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारे लिए गिफ्ट बन गया, क्या बन गया गिफ्ट। अगर क्यू दोनों में कॉमन है और दोनों जो क्यू का मान कितना है 11, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं पी की वैल्यू 10 है
और Q की वैल्यू कितनी 11, और यहाँ भी Q की वैल्यू 11 है, इसका मतलब Q की 100% वैल्यू कितनी होगी 11, R की वैल्यू कितनी होगी 12। बस यही कहानी खत्म है, आप जोड़ लीजिए आपको रेशियो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मैंने बोला P प्लस Q, अगर P प्लस Q की बात करूंगा 21 आएगा, 22 किसी भी एंगल से नहीं आ सकता है और 23 भी किसी भी एंगल से नहीं आ सकता है, और 21 आएगा, 21 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, इसका मतलब 21 22 21 23 22 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखिए, साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में इतने रुपए का इतना बन जाता है, इसका मतलब है 450 रुपए का आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 450 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 450 रुपए का ब्याज मिल रहा है, वो किस पे मिल रहा है, आप बोलोगे सर 4500 रुपए पे, और कितने साल का मिल रहा है, 2 साल का। 1 साल का लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग, और हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में, तो 100 से क्या कर दिया हमने, गुना गुना उठा लीजिए। आपने बोला 10 बार चला गया, 10 से 1% चल गया, 2 से काटोगे 5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से फटाफट करने जब इजी क्वेश्चन हो तो। ये बोला कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हर कोई जानता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप बोलोगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, और एक्चुअल में क्वेश्चन में देख कितना रखा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछ गई रेडियस, मुझे पता रेडियस कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने बोला कि इसका मतलब हो गया पाई का मतलब 22 बटा और 7, और क्वेश्चन में भी दे रखा है, और r स्क्वायर, और ये 38.5 और डिवाइड में आ जाएगा 10। अब मुझे पता है कि ये 11 से कट रहा, क्योंकि इसकी जो प्लेस का अंतर है क्या है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, सम और इवन के प्लेस का योग जो है उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब 11 से कट रहा है, 11 से काटोगे 2 बार चला जाएगा, 11 से काटोगे 11 33 11 5 55 35 बार। अब मैंने कहा अगर 35 को 5 से काटूंगा तो 7 बार, और 10 को 5 से काटूंगा 2 बार, तो यहाँ से क्वेश्चन मेरा काफी इजी हो गया। तो मैंने बोला आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 7 गुना 7 और बट्टे में आ जाएगा 4 गुना 4। यहाँ से क्वेश्चन आराम से हो रहा है कि आर की वैल्यू जो आएगी वो 7 बटा 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7 बटा 4। इन 4 का भाग 7 में देना है, तो मैंने बोला 4 कम 4, पीछे बच गया 3, 7 चौक 28, पीछे बच गया 2, और 5 चौक 20, 1.75 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है और होगा। अगला देखिए, अगर किसी नंबर में 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाती है तो नंबर इतना हो जाता है, तो संख्या इतनी हो जाती है, तो बताओ वास्तविक संख्या की। मैं मानता हूं कि 14 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर ये 1/7 होता है। कितना होता है, 1/7। ये जो नंबर होता है डिविड में ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर 7 था, 1 बढ़ गया, इसका मतलब नंबर कितना हो गया 8। कितना हो गया 8, जबकि क्वेश्चन में दे रखा कि बढ़ गया कितना हो गया 128। कितना हो गया 128, 8 जो किसकी वैल्यू है 28 की, 128 की, 7 की वैल्यू चाहिए, 8 से काटोगे 8 कम 8, पीछे 8 से 48, 16 8 16 7 112 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुना करना डायरेक्ट। अगला देखो, इस प्रकार से मैंने फटाफट आपको 20 क्वेश्चन करा दिए एग्जाम में, ऐसे ही फटाफट 20 क्वेश्चन करके अगर रीजनिंग बढ़ जाना है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन और ऐसे धमाकेदार ट्रिक्स और ऐसे कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।